हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो इन फ्यूचर टाइम्स के लिए, जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर आप हायर स्टडी करेंगे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है। और बोर्ड्स और नॉर्मल अगर कहीं बेसिक्स की बात करें जो 12th क्लास लेवल की होती है, उतना इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्रेजुएशन में जो इनिशियल नॉलेज रखना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू द क्वांटम केमिस्ट्री, ओनली अप टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको जितना बातें पता होना चाहिए जाई की, जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन, उसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा। और उतने चीज़ों को बस आप ए टू जेड क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ साई। सो साई को बोलते हैं अपना वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। सो आप लोगों ने क्लास 12th में आप लोगों ने वेव इक्वेशन पढ़ा होगा। उसमें हम लोग ने क्या करते थे कि जो लाइट होता था, लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसको भी हम लोग एक वेव इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और उस लाइट के मोशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मोशन को एक वेव इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या किया, श्रोडिंजर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट नहीं किया। अब तक क्या कर रहे थे, बोहर मॉडल में भी हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एज्यूम कर रहे थे और सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्रोडिंजर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी काम करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव मोशन में रहता है। और उस इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए श्रोडिंजर ने ये वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन दिया साई। इस चीज़ को रिप्रेजेंट स्टडी करने के लिए उन्होंने एक वेव इक्वेशन दिया, जो आपको ए टू जेड ऐसा याद रखने वाली बात नहीं है, बट आप देख लीजिएगा। ये जो वेव इक्वेशन होता है श्रोडिंजर को होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच अब एम अपॉन एच ई माइनस वी इज इक्वल टू साई। जहाँ पर हम लोग का साई होता है वेव फंक्शन, एक्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई होता है वाई कोऑर्डिनेट, जेड होता है जेड कोऑर्डिनेट। पाई का वैल्यू पता है 3.14, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है अपना टोटल एनर्जी, वी होता है पोटेंशियल एनर्जी, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट और साई होता है अपना वेव फंक्शन। सो ई है अपना क्या चीज़, टोटल एनर्जी, और वी है अपना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे तो हम लोग को ज़्यादा काम नहीं है। हम लोग को बेसिकली क्या करता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है, जो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है वो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना जानना चाहिए वो, ये पॉइंट्स मैं नोट डाउन करा देता हूँ, वो इनफ रहेगा, ठीक है। सो ये बोलता है कि अगर कहीं हम जब ये वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्विंग दिस वेव इक्वेशन वी गेट वेरियस वैल्यूज ऑफ जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को साई का अलग अलग वैल्यू मिलता है, साई 1 साई 2 साई 3 ऐसा, जिसमें से कुछ जो साई रहता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करता है। इनमें से कुछ साई का वैल्यू मीनिंगफुल होता है और कुछ जो है नॉन मीनिंगफुल होता है। मतलब कि जब एक वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई का वैल्यू मिलता है साई 1 साई 2 ऐसा करके अलग अलग साई का वैल्यू मिलता है, जिसमें कुछ साई का वैल्यू क्या आता है, मीनिंगफुल होता है, मतलब उसका फिजिकल कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं हम, ठीक है। उनको बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है। उनको बोलते हैं क्या चीज़, आइगन फंक्शन या फिर आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन या फिर आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो साई है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है 3 क्वांटम नंबर की। ये जो साई है वो 3 क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे साई 1001 सेल नंबर, ये है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। 0 किसके लिए होता है, एस ऑर्बिट, एस सबसेल के लिए। एन है अपना 1, तो ये हो जाएगा 1s। जैसे अगर साई 211 हुआ तो क्या हो जाएगा, 2px। क्यों? क्योंकि अगर कि n अगर 2 है तो हमारा p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2px, ठीक है। अब सर 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप लोग को पता हो p ऑर्बिटल के लिए होता है -1 0 और +1, तो आप +1 के लिए px लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था साई इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई को मैंने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ एक वेव इक्वेशन है, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन को बताता है, ठीक है। लेकिन जो साई स्क्वायर है इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ये जो साई स्क्वायर है ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
ये साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं ये साई स्क्वायर किसी जगह पर मिनिमम है तो उसको बोलते हैं नोड, अगर कहीं ये साई स्क्वायर किसी जगह पे मैक्सिमम है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक। साई वैल्यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साई क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बता सकता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, आप लोग को पता है कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3D में होगा। 3D में होगा मतलब कोई भी 3D स्पेस में होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच में। तो उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को तीन क्या चाहिए, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए चीज़ चाहिए, जिसमें से एक होता है रेडियल पार्ट, मतलब आर डिस्टेंस, ओरिजिन से आर डिस्टेंस दूर है, और दूसरा थीटा एंड फाई। थीटा रिप्रेजेंट करता है कि वाई एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, और फाई रिप्रेजेंट करता है कि एक्स वाई प्लेन पर वो कितने एंगल में कितने डिग्री के एंगल में वो है। तो ये है फाई। तो ये होता है आर, थीटा और फाई, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो साई स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये थी कुछ चीज़ें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। इससे रिलेटेड और आगे बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी न करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल और नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।